हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम ज्योग्राफी में एक नई क्लास के साथ आपके सामने आए हैं, जिसमें हम लोग आज रॉक्स यानी चट्टान के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, हमारा जो लाइफ है काफी सारे एलिमेंट से भरा हुआ है। आप नमक खाते हैं, नमक के अंदर आपका NaCl यानी इसमें सोडियम है और क्लोरीन है। उसके बाद अगर आप देखें आपके आसपास जितनी भी लाइफ में आप देखेंगे आपके पास वायर है, कॉपर की वायर्स होती हैं, आपका फॉइल है या एल्यूमिनियम का फॉइल है। अब हमारे पास जो भी चीजें हैं ये काफी सारी एलिमेंट से बनके मिली होती हैं। और एलिमेंट के बाद आप देखेंगे कि एलिमेंट आ कहां से रहे हैं, हम इनके बारे में जानेंगे। किस किस तरीके की हमारे पास नेचुरल फॉर्म में कैसे पाई जाती हैं और जिनको भी हम यूज कर रहे हैं उनका एक्चुअली सोर्स क्या है, उन सभी के बारे में इस क्लास के अंदर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं रॉक्स के बारे में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा एलिमेंट्स यानी जो हमारे तत्व हैं, जैसे हमारा आपका सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, नमक नहीं, नमक सोडियम और क्लोरीन को मिला के बना है। सिंपल सोडियम ले लें, क्लोरीन को अलग ले लें, आयरन को अलग ले लें, गोल्ड को अलग ले लें, सिल्वर को अलग ले लें। इन सब चीजों को मैं कहूं तो ये हमारे एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये एलिमेंट जो है हम मिनरल से एक्सट्रैक्ट करते हैं। मिनरल क्या होता है, एक इनका इम्प्योर फॉर्म हो गया जो ओर वाले फॉर्म में होता है, और उसको यहां से हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करके एलिमेंट्स निकालते हैं। और ये मिनरल जो है इसका डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन है, यानी फिक्स केमिकल कंपोजिशन होगा। ऐसा नहीं कि उसमें चार चार अलग अलग पांच पांच अलग अलग तरीके केमिकल कंपोजिशन जैसे मान लो आपका हो गया, वही आप समझ जाएंगे केमिकल कॉम्बिनेशन। जैसे मान लो Al2O3, तो अब उसमें सारे का सारा Al2O3 ही है। ऐसा नहीं एक Al2O3 और दूसरा कोई अलग है, इन सबका सब एक ही रहेगा, मिनरल में आएगा। एलिमेंट मतलब सिर्फ एल्यूमिनियम। मिनरल मतलब क्या, उसका और वाले फॉर्म में जो हल्का सा इम्प्योर फॉर्म है इसको करेक्ट करना है, साफ करना है, उसमें से एग्जैक्ट मिनरल से मतलब एलिमेंट को निकालना है। और रॉक्स क्या हो जाता है, रॉक्स एक ऐसा फॉर्म है इसमें एग्रीगेटेड सब कुछ है, कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं है। उसमें कहीं एल्यूमिनियम भी होगा, वहां पे कहीं आयरन भी होगा, वहां पे कहीं सोडियम भी होगा, कहीं क्लोरीन भी होगा, सब अलग अलग चीज है, वो आपका कहलाएगा रॉक। तो हमारा मेन आज की क्लास में फोकस रहेगा आपके एग्जाम के लिए क्या क्या रॉक्स इंपॉर्टेंट है, इनके टाइप क्या है, इनके बारे में जानेंगे और कंसेप्ट को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले आप रॉक्स और मिनरल्स में डिफरेंस को यहाँ पे देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। रॉक्स क्या है फ्रेंड्स, रॉक आर एग्रीगेट ऑफ मिनरल एलिमेंट। आप देख लिए कि मिनरल से ही रॉक्स बनता है, बहुत सारे मिनरल जहां एक जगह होंगे वो रॉक कहलाएंगे। कि मिनरल क्या है, मिनरल सॉलिड इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑकरिंग नेचुरली। आप जानते हैं मिनरल आपके सॉलिड इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस नेचुरली ऑकर करते हैं। और रॉक हैज नो डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। रॉक के पास कोई डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन नहीं है, उसमें एल्यूमिनियम आयरन सब कुछ किसी भी तरीके से हो सकता है। मिनरल का डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन है, फिक्स केमिकल कंपोजिशन मिनरल्स का होता है। मिनरल्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म रॉक्स। रॉक्स किस चीज से बनते हैं, काफी सारे मिनरल जब एक जगह इकट्ठे होते हैं तो रॉक बनाते हैं। एंड एलिमेंट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म कंपाउंड्स व्हिच आर नोन एज मिनरल्स। मिनरल्स को एलिमेंट बनाता है, वापस समझिए एलिमेंट है, एलिमेंट जो है जैसे मान लो पहले रॉक हुआ, रॉक से मिनरल, मिनरल से एलिमेंट। तो यहाँ पे रॉक और मिनरल में डिफरेंस समझ रहे हैं कि मिनरल जो एलिमेंट से बनता है, एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस। आपको पता है कि एलिमेंट बिल्कुल प्योर सब्सटेंस है। प्योर मतलब क्या, यहाँ पे प्योर जैसे हम बोलते हैं मिल्क प्योर है। अब मिल्क प्योर मिल्क एक्चुअली हम दिखाते हैं शुद्ध मिल्क है, पर एक्चुअली अगर हम यहाँ पे बात करें केमिस्ट्री के फॉर्म में या ज्योग्राफी के फॉर्म में, साइंस की भाषा में, कि एक्चुअली प्योर का मतलब होता है वो चीज जिसमें कोई दूसरा एलिमेंट ना हो। अब जैसे मान लो अगर हम दूध की बात करेंगे, दूध में हमारा काफी सारे अलग अलग एलिमेंट है, हम उसको प्योर नहीं कहेंगे। उसमें कैल्शियम भी है, हमारा अगर दूध को हम देखते हैं उसकी मक्खन अलग निकल जाती है, तो आप उसको प्योर कैसे कह सकते हैं। हाँ, प्योर का मतलब क्या, जैसे आप मान लो आप बोलेंगे कि आपने गोल्ड का चेन पहन रखा है, अब उसमें अगर सिर्फ गोल्ड है तो वो आपका प्योर गोल्ड हुआ। अब उसमें अगर मतलब मिक्स हो रखा है, कहीं सिल्वर मिक्स हो रखा है, तो उसको भी प्योर गोल्ड नहीं कह सकते हैं। तो प्योर का मतलब वो चीज जिसमें सिर्फ वही एलिमेंट हो, जैसे मान लो कि कॉपर की तार है, उसमें सिर्फ कॉपर है, वो आपका प्योर कहला जाएगा। मगर यहीं पे मान लो अगर हम जो कॉपर एल्यूमिनियम सबको मिला के कोई नया कंपाउंड बना तो आपका प्योर नहीं कहला, क्योंकि उसमें अलग अलग एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट आपका प्योर होता है। आप रॉक का टाइप बेसाल्ट, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन ये सब चीजों को देख सकते हैं। और आपके मिनरल्स में जैसे क्या हो गया, आयरन का और, सिलिकॉन का और, मैग्नीशियम का और, निकल का और, इन सब के जो ओर्स होते हैं वो आपके मिनरल्स में आते हैं। यहाँ आपका हिंदी में वही चीज आप देख सकते हैं। ध्यान दीजिए, अब हमारे जो रॉक्स हैं, रॉक को यूजुअली हमने तीन हिस्सों में बांट रखा है। एक हमारे इग्नियस रॉक है, एक हमारा सेडिमेंट्री रॉक है, एक हमारा मेटामॉर्फिक रॉक है। आपने इन तीनों टर्म्स के बारे में कई बार जिंदगी में सुन रखा होगा। मेरी आज उम्मीद या कोशिश यही रहेगी कि आज के बाद आपको इन तीनों में कभी डिफरेंस निकालने में टेंशन ना हो, आपको कभी ये छांटने में प्रॉब्लम ना है कि इग्नियस क्या है, सेडिमेंट्री क्या है, मेटामॉर्फिक क्या है। तीनों को हम कंसेप्ट से तरीके से समझेंगे। देखिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इग्नियस रॉक से। इग्नियस रॉक जिसका नाम से क्या देखेंगे, आग्नेय शैल। आग्नेय या इग्नियस यानी मतलब क्या है, आग से जो बना रॉक है। इग्नियस को कैसे याद रखेंगे, आग से जो रॉक बना है वो आपका क्या है दोस्तों, इग्नियस रॉक है। देखिए होता क्या है,
ये मान लो हमारा हमारा वॉल्केनो है। अब जब हमारा वॉल्केनो है तो ये मान लो हमारा अर्थ है, यहाँ पे नीचे में पूरा का पूरा अर्थ में यहाँ पे पूरा का पूरा मैग्मा भरा हुआ। अब मैग्मा राइज होना शुरू हुआ, इसको आप यहाँ पे बड़ा करें, इसको छोटे से समझ, मान लो यहाँ अर्थ है, यहाँ बहुत सारा मैग्मा भरा हुआ है। अब जब ये मैग्मा राइज होना शुरू हुआ तो मैग्मा राइज होकर क्या करेगा, यहाँ पे वॉल्केनो में वेंट होगा, उससे बाहर निकल जाएगा और बाहर निकल के लावा बन जाएगा। अब ये जो मैग्मा है, अगर ये यहाँ से बाहर निकलने के बाद यहाँ ठंडा होता है तो मैग्मा अगर ठंडा होगा तो रॉक बनाएगा कि नहीं बनाएगा? रॉक क्या है? नेचुरली ऑर्गेनिक सब्सटेंस था। नीचे से जो मैग्मा निकला है जब ये ठंडा होगा तो क्या बनाएगा? रॉक बनाएगा। तो दो तरीके का रॉक बन सकता है, एक कहां बाहर बन सकता है और एक कहां अंदर बन सकता है। तो जो अंदर बनेगा वो आपका इंट्रूसिव हो जाएगा, यानी अंदर यहाँ से बाहर निकला ही नहीं, मैग्मा यहाँ से उठा और यहीं पे जाके ठंडा हो गया। यहाँ से वॉल्केनो से बाहर ही नहीं निकला, अर्थ के सरफेस से बाहर नहीं निकला, यहाँ पे अंदर में ही अगर मैग्मा ठंडा हो गया तो ये जो रॉक बनाएगा आपका इंट्रूसिव रॉक बनाएगा। और जो मैग्मा बाहर निकल गया और यहाँ पे ठंडा होगा वो आपका एक्सक्लूसिव रॉक बनाएगा। आप एग्जिट से एक्स्ट्रा बाहर की तरफ समझ सकते हैं, अंदर के लिए हम इंट्रूसिव से समझ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें पॉइंट समझिए, मैग्मा है, मैग्मा में आग की मात्रा बहुत ज्यादा, आग ही आप कहते हैं एक तरीके का मैग्मा जो है बहुत गर्म है। अब इंट्रूसिव रॉक या एक्सक्लूसिव रॉक में जब मैग्मा आएगा, अब मान लो यहाँ पे कोई, मान लो ये कोई भी जानवर है, मान लो कोई जानवर यहाँ पे डेथ हो रखी है, उसकी बॉडी पड़ी हुई है। यहाँ मान लो कोई पेड़ है, अब मान लो कोई पेड़ का यहाँ पे अवशेष पड़ा हुआ है। अब फॉसिल्स के बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा, फॉसिल्स हमारे क्या होते थे? फॉसिल हमारी वो बची कुछ चीजें होती थी, आज बहुत पौराणिक चीज है जिसका हमें अवशेष मिलता था, फॉसिल होता था। अब इस केस में अगर मान लो यहाँ पे पहाड़ के ऊपर में ये पेड़ या फिर कोई जानवर है जिसका अवशेष पड़ा हुआ है या कोई जिंदा भी है, अगर यहाँ पे मैग्मा आता है तो मैग्मा के आने के बाद जो है जब मैग्मा क्रिस्टलाइज करेगा, जब यहाँ पे जमेगा, तो आपको क्या लगता है इसका और इसका एग्जिस्टेंस बचेगा? इस केस में नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि इतना टेम्परेचर की हीट को सही नहीं पाएंगे, सबके सबको वो गला देगा, समाप्त कर देगा। तो इंट्रूसिव रॉक बन किससे रहा है? मैग्मा और लावा से बन रहा है। तो उस केस के अंदर जब हमारा मैग्मा बाहर आया, ये लावा बन के आया, तो ये और ये को पूरी तरीके से वो गला देगा, खत्म कर देगा। और इसलिए जब भी हम देखते हैं इग्नियस रॉक जो होता है उसमें हमें कभी भी फॉसिल्स नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? फॉसिल का मतलब क्या? डेड अवशेष। अब डेड अवशेष बचेंगे तब अगर उनको कहीं स्टोर करा जाए, प्रिजर्व किया जाए। और यहाँ पे जो आग आ रही है वो आग इसको प्रिजर्व करने ही नहीं देगी, यहाँ पे पूरी तरीके से जो अवशेष है उसको समाप्त कर देगी। तो आप क्या याद रखेंगे? पहले इग्नियस रॉक किस चीज से बन रहा है? मैग्मा से बन रहा है। दो तरीका क्या है? एक इंट्रूसिव जो अंदर ही बन गया, जम गया, बाहर नहीं आया, एक एक्सट्रूसिव जो बाहर जमा। और दोनों केस के अंदर अगर कोई फॉसिल इस केस में रहता तो फॉसिल को पूरी तरीके से वही खत्म कर देगा, तो इतने आग को वो सह ही नहीं सकता। मैं उम्मीद करता हूं आपको इग्नियस रॉक का कंसेप्ट समझ आया होगा। देखिए फ्रेंड्स, these rocks are formed due to cooling, solidification and crystallization of molten materials of the earth. These are of two types of igneous rock, intrusive rock and extrusive rock. मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। इनकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। इंट्रूसिव रॉक को हम प्लूटोनिक रॉक भी कहते हैं। फॉर्म फ्रॉम द कूलिंग ऑफ मैग्मा इनसाइड द अर्थ और बिलो द अर्थ सरफेस, यानी कूलिंग ऑफ मैग्मा जो है अर्थ के अंदर के सरफेस में ही हो जाए। एक्सट्रूसिव रॉक क्या है? फॉर्म फ्रॉम द कूलिंग ऑफ मैग्मा अबव द अर्थ सरफेस। मुझे लगता है क्लियर ही होगा। एग्जांपल याद रखिएगा इसका, ग्रेनाइट, डिओराइट, गैब्रो, और इसका क्या है? बेसाल्ट, एंडेसाइट। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि ग्रेनाइट आपका कौन सा रॉक है? इग्नियस रॉक। याद रखिएगा, यहां पे बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सा इग्नियस है, कौन सा सेडिमेंटरी है, कौन सा मेटामॉर्फिक है। ये नाम जो है ना आप स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं, इनको आप भूल ही नहीं सकते हैं। अगर आपको कोई भी एग्जाम वनडे दे रहे हैं, ग्रेनाइट, डिओराइट, बेसाल्ट, एंडेसाइट, इन चारों को तो याद कर लीजिए। इग्नियस अगर आपके दिमाग में आए, आग वाले रॉक, तो आपको इन चारों का नाम बिल्कुल याद आना चाहिए। कोई ट्रिक विक की आवश्यकता नहीं है, चार नाम इतना तो आप याद कर सकते हैं। फीचर देख लेते हैं क्या है फ्रेंड्स। डू नॉट कंटेन एनी फॉसिल एंड विल नॉट हैव एनी लेयर और स्ट्राटा। अब ध्यान दीजिए, लेयर कब बनता है? जैसे मान लो भी हम आपको सेडिमेंटरी रॉक पढ़ाएंगे तो आप लेयर का कंसेप्ट समझेंगे। अब मान लो यहाँ पे एक रॉक बना, इसके बाद आज से कई साल बाद थोड़ा ऊपर एक और रॉक आया, थोड़ा ऊपर एक और रॉक आया, थोड़ा ऊपर एक और रॉक आया। तो आज के समय में कोई बंदा देखेगा तो उसको यहाँ पर अलग अलग समय में बड़ी हुई अलग अलग परत से अलग अलग लेयर्स दिखेंगी। इसको अभी सेडिमेंटरी में समझ जाएंगे। अब इग्नियस रॉक क्या है? सारा का सारा मैग्मा एक साथ आया और एक ही साथ आने के साथ तो एक ही साथ यहाँ पर क्या हुआ? अपना रॉक सॉलिडिफिकेशन हुआ। तो इनके बीच में आपको लेयर नहीं दिखेगा, आपको पूरे क्रिस्टल एज अ होल की तरह दिखेगा। ऐसा नहीं है कि आपको ये अलग और ये अलग 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 लेयर में दिखेगा। अभी आप इसको तरीके से समझेंगे, हम सेडिमेंटरी रॉक पढ़ेंगे तो लेयर वाले पॉइंट को अच्छे से समझ जाएंगे। ये पॉइंट देख लीजिए, दे आर आल्सो क्लासिफाइड एज एसिडिक। हम इसको एसिडिक कब कहते हैं फ्रेंड? जब सिलिका का कंटेंट 66% से ज्यादा होता है, ऐसा ग्रेनाइट है,
और बेसिक क्या है जब सिलिका का कंटेंट 52% से कम होता है। एग्जाम के लिए उतना ज्यादा जरूरी नहीं है, पर फैक्ट के फॉर्म में कभी भी आपको पता है एसएससी कुछ भी पूछ देता है, तो आप इन दोनों को याद रखेंगे। 66% से ज्यादा अगर सिलिका रहा तो एसिडिक, 52% से कम रहा तो बेसिक। एसिडिक का एग्जांपल ग्रेनाइट और बेसिक का बसाल्ट, बेसिक बसाल्ट याद रखना। दे आर कॉल्ड एज प्राइमरी रॉक एज दे आर डायरेक्टली फॉर्म फ्रॉम मैग्मा, प्राइमरी रॉक है। अब ध्यान दीजिए रॉक की शुरुआत कैसे हुई, हम देखेंगे। अगर मान लो रॉक बनने का शुरुआत, जैसे हम क्या कहते हैं बर्फ कैसे बनता है, पानी को जमा के बर्फ बनता है, रॉक कैसे बना, रॉक के बनने की शुरुआत कैसे हुई, जब अंदर से मैग्मा निकला, जो आग था धरती के अंदर भरा हुआ, वो जब लावा के फॉर्म में मैग्मा बाहर निकला, तो वो मैग्मा जब उसको निकला हुआ मैग्मा जब यहाँ पे सॉलिडिफाई हुआ, उससे जो चीज बनी वो पहली रॉक बनी, इसलिए हम उसको प्राइमरी रॉक भी कहते हैं इग्नियस रॉक को। अगला फ्रेंड देखते हैं सेडिमेंट्री रॉक। अब ध्यान दीजिए यहां से आपके काफी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जो बचा कुचा भी होगा। मान लो यहाँ पे एक हमारा इग्नियस रॉक बन गया, या मान लो कोई भी रॉक बन गया, मेटामॉर्फिक रॉक का भी आप कंसेप्ट समझ जाएंगे। अब इस इग्नियस रॉक बेचारे बच्चे को क्या हुआ, यहाँ पे सनलाइट था, इस पे बहुत दिन से सनलाइट आ रही थी, इस पे बरसात भी आई, बहुत तेज तूफान भी आया, टॉर्नेडो भूकंप सब आ गया। अब टॉर्नेडो भूकंप होने के कारण क्या हुआ, तो इसके टुकड़े होने शुरू हो गए, ये टूटना शुरू हो गया। तो ये टूट कर ये यहां से आज टूट कर यहां गिरने लगा, और मान लो पहला परत इसका यहां पर जमा हो गया। अब ऐसा तो नहीं है कि एक के दिन में पहाड़ टूट जाएगा, पहाड़ को टूटने में हजारों लाखों साल लगेंगे। अब यहाँ पे पहाड़ हो गया, कोई और रॉक हो गया, एक दिन ऐसा हुआ, अब उसके बाद आज से मान लो 5-7 साल बाद उस सिचुएशन के अगला लेयर टूटना शुरू हुआ, और वो यहाँ पे अपना अलग लेयर बना लिया। उसके बाद मान लो कुछ समय बाद एक और अपना लेयर टूटना शुरू हुआ, और वो अपना अलग लेयर बना लिया। अब इस केस में ध्यान दीजिए क्या होगा कि जब मान लीजिए ये अपना 3 लेयर बना लिया, और यहाँ पे कुछ समय बाद क्या हुआ कि एक मान लो कोई भी जानवर आया, और जानवर यहाँ पे आके रेस्ट करने बैठ गया, यहाँ मान लो कुछ पेड़ पौधे भी थे। अब इस केस में यहाँ पर क्या होगा, अब चौथा लेयर टूटेगा ना यहाँ पर दोस्तों, जब यहाँ पर इसके बाद एक और चौथा लेयर जब टूटेगा, इस पहाड़ का इरोडेशन होगा, तो उसके बाद अगर इसमें इनकी डेथ हो जाती है, यहाँ पे इनके फॉसिल बन जाएंगे। फॉसिल से मतलब क्या, इनके जो अवशेष होंगे वो इस चौथे और तीसरे लेयर के बीच में बंद हो जाएंगे। यहाँ पे कोई लावा या आग तो नहीं है तो इसको बीच में इसको पूरी तरीके से समाप्त कर देगा। तो इनका जो अवशेष है, डेड रिमेन्स है, पेड़ का हो गया, आपका जो ये है क्या कहते हैं जानवर का हो गया, ये यहाँ पे 2 लेयर के बीच में फंस जाएंगे। और 2 लेयर के बीच में फंसने के बाद क्या होगा, जब ऊपर बहुत सारे लेयर बनेंगे, 10, 20, 30, 40, 50 लेयर, मान लो 100 लेयर बन गए। अब 100 लेयर के बीच में क्या होगा, इनके पास एयर भी नहीं पहुंच पाएगी, इनको सड़ा गला सके, तो ये उसी पोजीशन में वहां पे बंद रह जाएंगे, कॉम्पैक्ट रह जाएंगे। और जब इन्हीं को काफी सालों के बाद खुदाई किया जाएगा, तो इन्हीं अवशेष को हम लोग फॉसिल कहेंगे। तो सेडिमेंट्री रॉक क्या है, टूटा फूटा चीज जब होता है, जब सारा टूटा फूटा चीज एक जगह इकट्ठा होता है, इकट्ठा होते जाता है, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर चीजें बनती जाती हैं। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में रॉक बन गया, हजारों लाखों साल के लेयर के बाद इकट्ठा होते 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 जो चीज बनी वो सेडिमेंट्री रॉक बनी। और इसके अंदर जो हमारा ये है जानवर हो गया या पेड़ हो गया, इनका हमको फॉसिल्स देखने को मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ सेडिमेंट्री रॉक का बेसिक कंसेप्ट समझ आया होगा। बाकी इसको एक बार हम नोट्स के फॉर्म में देख लेते हैं। अब आप यहाँ पर अगर इस फोटो को देख रहे हैं, देख सकते हैं कितना लेयर है, देखिए कितना लेयर है। ये लेयर अलग टाइम में बना होगा, फिर ये अलग टाइम में, फिर ये अलग टाइम में, फिर अलग टाइम में, काफी सालों का समय लगा होगा इस चीज को फॉर्म होने में। आइए देखते क्या है ये। These are the secondary rocks formed by the solidification of sediments derived from original igneous rock or another sedimentary rock or a metamorphic rock। अब ये लेयर टूटना जो है वो किसी का भी हो सकता है। आपका इग्नियस रॉक का टूटा, उससे भी आपका सेडिमेंट्री रॉक बन सकता है। मेटामॉर्फिक रॉक का टूटा, उससे भी सेडिमेंट्री रॉक बन सकता है। और किसी और सेडिमेंट्री रॉक के टूटने से भी सेडिमेंट्री रॉक बन सकता है। तो सेडिमेंट्री रॉक का मतलब क्या है, जो आपके अवशेष हो गए, एक का अवशेष गया, उसके बाद दूसरा का अवशेष गया, तीसरे का, चौथे का, सबका अवशेष एक के ऊपर एक के ऊपर एक जब इकट्ठा हो गया, उससे जो रॉक बनेगा क्या कहलाएगा दोस्तों, सेडिमेंट्री रॉक कहलाएगा। अब हम देख लेते हैं, इसका वही चीज समझाया गया काफी। हमने इसको जैसे देखा ग्राउंड पे देखा, इसी तरीके से हमारे समुद्र में भी होता है। ग्लेशियर्स भी अपने साथ लेकर चले जाते हैं, रिवर्स के साथ भी कभी चीजों को इरोडेशन होती है, तो वहां से भी अवशेष एक जगह इकट्ठे होते रहते हैं। एक बार इनके स्टेजेस को देख लेते हैं। पहला स्टेज क्या है, वेदरिंग। वेदरिंग मतलब क्या, ब्रेक डाउन होना रॉक का सेडिमेंट्स में, रॉक का टूटना जो है पहला प्रोसेस होगा यहाँ पे स्टेज में। उसके बाद क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। जब जो चीज टूटी है, पहाड़ या रॉक जो टूटा है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होगा जहां वो जमेगा। तो मान लो गड्ढा सा आगे कहीं बना रहेगा, जहां पे मीन डिप्रेशन होगा, कहीं डेप्थ होगा, वहां पे जाकर इकट्ठा होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, रेन एक माध्यम है ट्रांसपोर्टेशन का, विंड एक माध्यम है, जो आपका वहां पे हवा है, आपका ग्लेशियर और आपका रिवर है।
अब ग्लेशियर जैसे मान लो मूव करता है तो आप ग्लेशियर भी वहां से मूव कर सकता है। रिवर आपकी नदियां हैं, नदियां आपका एक माध्यम है इनको मींस अवशेषों को अपने साथ कैरी करने के लिए। डिपोजिशन की इसके बाद बात करते हैं। अब हुआ क्या, सबसे पहले रॉक टूटा, उसको यहाँ पे क्या करा, ट्रांसपोर्टेशन किया गया, उसको डिपोजिट करा, जो ट्रांसपोर्टेशन से उसको ले जाया गया और ले जाने के बाद जहां पे खाली जगह होगी, डिप्रेशन होगा, वहां पे उसको रखा जाएगा, डाला जाएगा, वो हमारा डिपोजिशन कहलाता है। लिथिफिकेशन मतलब क्या, इसको हार्ड करना, जब मान लो करेगा नहीं ऑटोमेटिकली होने लगेंगे। अब जैसे मान लो कि एक के बाद एक के बाद एक जब बहुत सारे रॉक्स आएंगे वहां पे एक दूसरे को कॉम्पैक्ट करेंगे, वहां पे लिथिफिकेशन मतलब क्या, लिथी मतलब आपको पता है रॉक, फिकेशन आप समझ ही रहे, रॉक बनाने की प्रक्रिया कैसे शुरू होगी। देखिए हार्ड कैसे होगा, रॉक कॉम्पैक्शन होगा। कॉम्पैक्शन किस तरीके से होगा, अब मान लो एक रॉक है, उसके ऊपर हम और भारी चीज डालेंगे, उसके ऊपर और भारी चीज डालेंगे, नीचे वाला दबना शुरू हो जाएगा ऊपर वाले के प्रेशर से, ऊपर वाले के दबाव से, तो यहाँ पे कॉम्पैक्शन शुरू होगा और उसके बाद इनका सीमेंटेशन होना हो जाएगा। यानी जब ये बहुत समय तक पास रहेंगे तो पानी, विंड, इन सब की मदद से ये लोग बंधना शुरू हो जाएंगे और फाइनली ये लोग रॉक बना देंगे। नोट देख लेते हैं। These are the secondary rocks formed by the solidification of sediment derived from original igneous rock or another sedimentary rock or a metamorphic rock। आप यहाँ पे मैं यही कह रहा हूँ कि आपके प्राइमरी रॉक नहीं है, ये दूसरे रॉक से मिलकर बने हैं, उनके कारण बने, इसलिए इसको हम सेकेंडरी रॉक भी कहते हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में। मेटामॉर्फिक रॉक का मतलब क्या है, आप नाम से क्या देख रहे हैं, रूपांतरित चट्टान। मतलब क्या, जो आप मेटामॉर्फिज्म भी देखते हैं, अगर आपने कभी इंग्लिश में भी वो देख रखा होगा, जो हमारे वो होते हैं क्या होते हैं पोएटिक डिवाइस में भी आपने इससे रिलेटेड चीजों को देख रखा होगा। मतलब हम किसी चीज को रूपांतरण कर दे, इसका कहने का तथ्य क्या है या मतलब क्या है, जो रॉक पहले था उसमें कुछ ऐसा चेंज कर दे उसका पूरा का पूरा रॉक ही बदल जाए। कैसे बदल सकता है, हम किसी भी चीज को दो तरीके से बदल सकते हैं दोस्तों, फिजिकल की अगर बात करें, एक उसमें प्रेशर बढ़ाकर और एक टेम्परेचर बढ़ाकर या घटाकर भी कह सकते हैं। अगर प्रेशर और टेम्परेचर में बहुत ज्यादा चेंज आएगा, किसी भी चीज का फिजिकल स्ट्रक्चर बदला जा सकता है। तो मेटामॉर्फिज्म जो है वो दो कारण से होता है, या तो प्रेशर में भयंकर चेंज लाकर हो सकता है या फिर टेम्परेचर में भयंकर चेंज लाकर हो सकता है। तो अगर प्रेशर और टेम्परेचर में किसी रॉक में चेंज आता है, बहुत ज्यादा मान लो प्रेशर दबाव डाला गया तो उसका कंपोजिशन बदल गया, टेम्परेचर बहुत ज्यादा मतलब बढ़ाया गया तो उसका कंपोजिशन बदल गया। ये देख लेते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर द रॉक प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंजेस थ्रू फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। द चेंज इन प्रेशर कंडीशन रिजल्ट इन डायनामिक मेटामॉर्फिज्म, चेंज इन टेम्परेचर लीड टू द थर्मल मेटामॉर्फिज्म। In case of both temperature and pressure, it is called thermodynamic metamorphism। प्रेशर वाले का नाम दे दिया, टेम्परेचर वाले का नाम दे दिया। आप जानते हैं प्रेशर वाले में क्या हो गया, डायनामिक यानी कि मोशन में उसका चेंज आ रहा है, उसके फिगर में चेंज उससे आएगा। एक थर्मल वाला यानी टेम्परेचर वाला मेटामॉर्फिज्म, और जो दोनों मिलकर आ गया थर्मल प्लस डायनामिक यानी थर्मोडायनामिक मेटामॉर्फिज्म कहलाएगा। आप ये एग्जांपल्स याद रख सकते हैं। इसके क्या है, ग्रेनाइट जो है वो ग्रेस में बदल जाता है, सैंडस्टोन आपका क्वार्टजाइट में बदल जाता है, लाइमस्टोन आपका मार्बल में बदल सकता है, क्लॉस आपका स्लेट में, और शेल जो है आपका स्किस्ट में बदल जाता है। आप इनके एग्जांपल सबका याद रखिएगा। इसका भी जितने भी आपके किचन के एग्जांपल आप जितना पढ़ेंगे, मेरा मेन काम था वो कंसेप्ट समझा देने का, सेडिमेंट्री रॉक का, मेटामॉर्फिक रॉक का, इग्नियस रॉक का। अब किसी भी सोर्स से देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने यहाँ पे पढ़ाया क्लास में नोट्स लिखे। अब आप यहाँ से किसी भी सोर्स से बुक उठाइए, कुछ भी उठाइए। आपने क्या करा, 5-7 इग्नियस रॉक के नाम याद कर लिए, 5-7 सेडिमेंट्री रॉक के नाम याद कर लिए, 5-7 मेटामॉर्फिक रॉक के नाम याद कर लिए। अब आपको कम से कम ये तो पता है कि इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक में डिफरेंस क्या है, तो आप इन तीनों को अलग अलग छांट सकते हैं। सबके 5-7 नाम याद है, सैंडस्टोन हो गया, लाइमस्टोन हो गया, सबको याद रखिएगा। एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल जाएगा कि कौन सा रॉक किसका पार्ट है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीज क्लियर हुई होगी। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक बचता है फ्रेंड्स, जिसके अंदर रॉक साइकिल का। रॉक साइकिल आपका क्या है, ध्यान दीजिए कि सारा रॉक एक दूसरे से कैसे बनता है। देखिए सबसे पहले मान लीजिए मैग्मा से शुरू करते हैं। मैग्मा निकला, कूल हुआ। मैग्मा जब कूल होगा तो दो तरीके का रॉक बनाएगा, अंदर कूल हुआ तो इंट्रूसिव, बाहर कूल हुआ तो एक्सट्रूसिव। और जब ये रॉक अपलिफ्ट हुआ, बाहर गया, और इसके ऊपर क्या आएगा, बहुत सारे तरीके का टूटना फूटना शुरू होगा। तो टूटने फूटने वेदरिंग इरोजन से क्या बन सकता है, सेडिमेंट्री रॉक बन सकता है। और प्रेशर और टेम्परेचर में चेंज होने से क्या बन सकता है, मेटामॉर्फिक रॉक भी बन सकता है। जो हमारा कौन सा यही बना, एक्सक्लूसिव और इंट्रूसिव रॉक था ना, ये दो चीज बन सकता है। ऊपर गया, टूटा फूटा तो क्या बन जाएगा, सेडिमेंट्री रॉक। प्रेशर टेम्परेचर में चेंज आया तो क्या बन जाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक। कहने का मतलब इग्नियस रॉक से ये दोनों बन सकता है। सेडिमेंट्री रॉक से क्या हो सकता है, सेडिमेंट्री से वापस इग्नियस तो नहीं बनेगा डायरेक्ट, मगर सेडिमेंट्री रॉक से क्या बनेगा, मेटामॉर्फिक रॉक बनेगा। और मेटामॉर्फिक रॉक का जब ब्यूरियल होगा, जमीन में धंसता गया, कोई इस तरीके का चीज आता है, तो उस चीज से फ्रेंड्स क्या बने, उस चीज से वापस मैग्मा बन सकता है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा हुआ क्या, आराम से समझिए। मैग्मा था, मैग्मा से इंट्रूसिव रॉक, एक्सट्रूसिव रॉक बनेगा, ये तो क्लियर था। अपलिफ्टमेंट हुआ एक केस में, पहला केस पूरा समझते हैं। अपलिफ्टमेंट हुआ, उसका वेदरिंग हुआ, इरोजन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, डिपोजिशन हुआ, क्या बन गया, सेडिमेंट बन गया। अब सेडिमेंट से पहला केस क्या हुआ, डायरेक्ट सेडिमेंट से डायरेक्ट मैग्मा तो नहीं बन सकता, मगर अब ये सेडिमेंट का दो काम हो सकता है।
एक केस क्या, इस सेडिमेंट से हमारा सेडिमेंट्री रॉक जब बना हमारा, इस चीज से हम डायरेक्ट यहाँ मैग्मा पे नहीं पहुंच सकते, पर इस सेडिमेंट्री रॉक से क्या बनेगा, मेटामॉर्फिक रॉक बन सकता है। और मेटामॉर्फिक रॉक जो है अगर इसका ब्यूरियल होता है, सेडिमेंट्री रॉक डायरेक्टली मेटामॉर्फिक रॉक से ब्यूरियल होते हुए, उसी मतलब ब्यूरियल मतलब क्या, अंदर धंस गया, जमीन के अंदर चला गया, अंदर गया, वापस वो हीट के कांटेक्ट में आया, वापस मैग्मा बनाया। कहने का मतलब क्या, रॉक जो है वो बनता जा रहा है, समाप्त होता जा रहा है। हमारा मान लो यहाँ ग्राउंड था, जो मान लो ग्राउंड का लेवल है, मैग्मा हीट लिया, इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव रॉक बनाया। इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव रॉक क्या करेगा, दो काम कर सकता है, एक सेडिमेंट बनाया, सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक बना, एक डायरेक्ट यहाँ पे प्रेशर देके क्या बना, मेटामॉर्फिक रॉक बना। यहाँ पे मैग्मा से आगे का कहानी देख लीजिए, कहानी दूसरे नजर से देखते हैं, सेडिमेंट्री रॉक से देखते हैं। सेडिमेंट्री रॉक का क्या किया जा सकता है, सेडिमेंट्री रॉक का ब्यूरियल करना, प्रेशर देना, हीट देना, इनसे वो क्या बन जाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगा। मेटामॉर्फिक रॉक से वापस मैग्मा के साथ इंट्रूसिव रॉक, एक्सट्रूसिव रॉक हमारा इग्नियस रॉक बन जाएगा। मेटामॉर्फिक रॉक का देखते हैं बनेगा किससे, हमारा मैग्मा वाला इस तरीके से भी बन सकता है और सेडिमेंट्री वाला भी बन सकता है, और इसका ब्यूरियल होने से, मेल्टिंग होने से वापस के मैग्मा बन सकता है। मैं उम्मीद करता हूं तीनों का लिंक समझ गए। वापस से एक बार रिवीजन कर लेते हैं छोटे से फॉर्म में। मैग्मा था, मैग्मा कूल हुआ, उससे हमारा क्या बना, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बना। इग्नियस रॉक डायरेक्ट टेम्परेचर प्रेशर के अंदर आके मेटामॉर्फिक रॉक बन सकता है, या फिर उसकी वेदरिंग होने से सेडिमेंट्री रॉक बन सकता है। सेडिमेंट्री रॉक डायरेक्ट इग्नियस रॉक कैसे जाएगा, उसको तो मुश्किल है। सेडिमेंट्री रॉक क्या करेगा, टेम्परेचर प्रेशर के अंदर आके मेटामॉर्फिक रॉक बनेगा। मेटामॉर्फिक रॉक ना ब्यूरियल से या सेडिमेंट्री रॉक का डायरेक्ट ब्यूरियल कर ले, पिघल जाए, उस केस से वो भी अपना क्या बन सकता है, मैग्मा बना सकता है, मैग्मा से वापस इग्नियस रॉक बन सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि पूरा रॉक साइकिल समझ आया होगा। एग्जाम के लिए क्या क्या याद रखेंगे, पहला इन तीनों का डिफरेंस याद रखेंगे, और दूसरा इनके एग्जाम्पल, 5-5 7-7 एग्जाम्पल याद करिएगा। आप किसी भी बुक से फॉलो करिए, प्रीवियस ईयर लगाइए, आपको इससे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास समझ आई होगी। बाकी अपने जो भी आगे आगे क्लासेस होंगे इसके ऊपर देखते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। धन्यवाद और शुभ दिन।